इनको शक के आधार पे बुलाए, इनका इंटरव्यू कराए, जो करना है कराए, और उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करें, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करें। ठीक है, ये तो एसएससी को करना पड़ेगा। और हम इसके लिए हैशटैग भी चलाएंगे कल 11 बजे ट्विटर पे कि एसएससी सुधरना होगा। ये सही है, हिंदी में चल सकता है कि नहीं? चल जाएगा ना, एसएससी सुधरना होगा बस, या एसएससी सुधार करो, ये सबसे सही है, एसएससी सुधार करो। ये कल हम लोग 11 बजे ट्विटर पे चलाएंगे हैशटैग एसएससी सुधार करो। करना पड़ेगा। सोचो एमटीएस में इन्होंने कुछ नहीं करा, 66 सिफ्टों में एग्जाम चला, अब पेपर सरल आ रहा है, पता है बात क्या है? लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिनकी 154 है, जो गला फाड़ फाड़ के मेरा तो प्री हो गया। बेटा प्री हुआ है, अभी तो तुम देखना जिनका पैसा पहुंचा है वो मेंस में तुम्हें कैसे बाहर करेंगे। तुम्हें लग रहा है ना भी आसान? अगर तुम्हारे 154 और 160 है तो तुम भी खुश मत हो। अभी तो जिनका पैसा पहुंचा है, जब वो 17,000 की लिस्ट में आएंगे ना, 12-13,000 बच्चे, केवल 5-6 हजार ही रह जाएंगे जेन्युइन। और हर साल ये परसेंटेज बढ़ेगा पैसा देने वालों का, क्योंकि एक बच्चा जो पैसा देके होगा वो औरों को बताएगा, तो ये 2x 3x होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब 30,000 वैकेंसी में 29,900 बच्चे पैसे वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, केवल 100 हो रहे हैं जेन्युइन, वो भी जो बहुत किस्मत लेके बैठे थे। तो एसएससी को सुधार करना पड़ेगा। एसएससी बताए, एसएससी जवाब दे, ये भी चलाएंगे साथ में, एसएससी जवाब दो। एसएससी जवाब दो कि इतने बच्चे कैसे एक ही एक सेंटर से सिलेक्ट हो रहे हैं। एसएससी इस बात का जवाब दे। एसएससी जवाब दो कि इतने बच्चे एक ही सेंटर से कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, ये कोई बताए। लगातार आप देखो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये देखो आप लिस्ट, ये देखो 2 4 6 8 7 8, क्या एक ही सेंटर में इतने इंटेलिजेंट लोग आ गए थे? एक बात याद रखना कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। हिटलर की भी क्या हालत हुई थी लास्ट में, ये ध्यान रखना। हम लोग फॉर्म में आ जाएंगे ना, हिल जाएगी दुनिया, समझ रहे हैं? सोचो अब बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि पहले तो इन्होंने बम्पर वैकेंसी निकाली और हजारों अभ्यर्थी ऐसे थे जो सर्वर डाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए। फिर नॉर्मलाइजेशन का बम फोड़ दिया। 10 दिन शेष रहने के बावजूद ये नहीं बताया, कोई तिथि स्पष्ट नहीं करी, ना नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया। ये तो एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना हुआ भाई। ये कहां का न्याय है? नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पे बीपीएससी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये करप्शन का दूसरा नाम बन चुका है। और जो 90,000 बच्चे सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, उनका फॉर्म भी दोबारा भरवाना पड़ेगा। 4 नवंबर लास्ट डेट थी, उससे पहले तुम्हारी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई, किसकी जिम्मेदारी है भाई? बढ़ा देते डेट। बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, अगर लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो सेलेक्ट किसको करोगे बताओ? चले कोई बात नहीं, मैं बस एक ही बात कहूंगा कि एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। एसएससी बस कुछ ना करे, एक तो नंबर सबके पब्लिक करेगी एसएससी। हम लोग खुद हिसाब लगा लेंगे जब 4 साल के नंबर पब्लिक हो जाएंगे कि किस बच्चे ने नकल की और किसने नहीं की। इन्होंने नंबर छुपाई इसलिए है, और जो पेपर का लेवल आसान है वो इसलिए ही आ रहा है ताकि कुछ बच्चे तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार हम तो सेलेक्ट हो गए, छोड़ो अब। तो लोगों को लगता है कुछ तो सेलेक्ट हो ही रहे। यही ये पेपर 2017 जैसा होता तब क्या होता, आपको पता लग जाता, अच्छा 190 भी आ रहे हैं यार, इस पेपर में तो 160 से ऊपर ला ही नहीं जा सकते थे। तो एसएससी घपला कर रही है, फिक्स है। आपने क्रोनोलॉजी समझ ली कि पेपर क्यों सरल बनाना चालू किया इन्होंने। आप देख रहे हो एक एक शिफ्ट में इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। बाकी अगर आपके पास और प्रूफ हैं, आप इनमें से किसी बच्चे को जानते हो, आपको पता है कि ये पैसे देके सेलेक्ट हुआ है, आप मेरे पास वो प्रूफ भेजो, हम ऐसी तैसी कर देंगे एसएससी की। चेयरमैन साहब आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आप बताइए कि ये सब क्या है, इस सब का जस्टिफिकेशन क्या है, ये आपको देना पड़ेगा भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात आपको रात को 9:30 बजे होगी। एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं, जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन सबके लिए जो बच गए